आप सभी का स्वागत गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु पक्षीराज गरुड़ को व्रत के बाद आत्मा की रहस्यमय यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर से जागृत करने वाली है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है और आत्मा के मार्ग का दिव्य ज्ञान है। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि मृत्यु के समय पापी आत्मा को कैसी कठिन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। आज हम जानेंगे पुण्य आत्मा की गति कैसी होती है, श्राद्ध और तर्पण का रहस्य क्या है और क्यों कहा गया है कि पितरों की सेवा ही कुल की रक्षा है। नमस्कार दोस्तों, इस पावन गरुड़ पुराण की कथा को बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, क्योंकि ऐसा करना अधूरी साधना के समान है, जो आत्मा को मोक्ष की बजाय और अधिक भटकाई में डाल सकती है। मैं भगवान श्री विष्णु से करवत प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, उनके समस्त पितरों की आत्माएं शांति और मोक्ष को प्राप्त हो और उनके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी न हो। तो आइए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की यह दिव्य कथा। हे भगवान, आपने अब तक पापियों की मृत्यु यात्रा, नरकों की भीषणता और बैतरणी जैसी विभीषिकाओं का विवरण दिया, किंतु कृपया आप मुझे यह बताइए कि वे आत्माएं जिन्होंने जीवन में सत्य, दया, सेवा, भक्ति, व्रत, तीर्थ, पितृ सेवा, गौ सेवा जैसे सत्कर्म किए, उनके साथ मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या वे भी उतने ही कष्टों से गुजरते हैं या उनका मार्ग अलग होता है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारी जिज्ञासा धर्ममय है। अब तुम्हें बताऊंगा कि उन आत्माओं की गति जिनका जीवन पुण्य और संयम से गुजरता है क्या होती है। ऐसे लोग मृत्यु के समय दुख नहीं पाते हैं, बल्कि एक अद्भुत शांति के साथ इस संसार से विदा होते हैं। जिस क्षण उनकी प्राण वायु शरीर को छोड़ती है, उसी क्षण उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वहाँ यमदूत नहीं आते, वहाँ आते हैं मेरे पार्षद, जो शंख, चक्र, गदा, पीतांबर से शोभित होते हैं। वे दिव्य दूत आत्मा से कहते हैं, हे पुण्यात्मन, तुमने धर्म का पालन किया, दूसरों की सेवा की, माता पिता की सेवा की, गौ सेवा की, श्राद्ध, ब्राह्मण तर्पण, व्रत, तप, दान और तीर्थों का पालन किया है। अब तुम्हारे लिए यम मार्ग नहीं, देव मार्ग है। चलो, मैं तुम्हें विष्णु लोक को लेने आया हूँ। यह सुनते ही आत्मा हर्ष से विभोर हो जाती है, हर्ष से भर जाती है। उनका भय समाप्त हो जाता है। जहाँ पापियों को खींचा जाता है, वहीं पुण्यात्माओं को आदर और प्रेम के साथ ले जाया जाता है। सत्यम दानम तपशीलम सेवा धर्मो व्रतम शुभम ये कुर्वन्ति नरा लोके ते याति विष्णु सन्निधिम। जो मनुष्य सत्य, दान, तप, सेवा और व्रत करते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अब आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है, पर वह 66,000 योजन के नरक मार्ग से नहीं जाती, अपितु एक ऐसे मार्ग से जाती है जो सुगंधित पुष्पों से सजी हुई है। वहाँ मंद मंद दिव्य वायु चल रही है, दिव्य सुगंध आ रही है। गंधर्व और अप्सराएं वहाँ पुष्प वर्षा करती हैं। मार्ग में गंगा जल है, सप्तऋषियों का आशीर्वाद है और देवताओं का सत्कार भी। यह सुनकर गरुड़ जी चकित होकर पूछते हैं, हे भगवान, ये पुण्यात्माएं कौन से कार्य करती हैं जिन्हें ये दिव्य यात्रा प्राप्त होती है? तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो लोग धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो दान करते हैं, जो अहंकार से रहित हैं, जो श्राद्ध और तर्पण करते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए जो गौदान और सेवा करते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो ब्राह्मणों को संतोष पूर्वक भोजन कराते हैं और जो मरने के समय मेरा नाम लेकर देह छोड़ते हैं, उनका यह पुण्य मार्ग सुनिश्चित। गवादानम जल प्रदानम अन्नम शुद्धम तपश्च यह कुर्वती सदा नित्यम ते विष्णु पदम लभते। अर्थात जो व्यक्ति गाय का दान, जल दान, अन्न दान और तप दान करते हैं, वे अंततः विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अलग अलग दानों का अलग अलग महत्व है। जैसे गौदान आत्मा को बैतरणी नदी पार करवाने वाला है, जलदान प्यास से मुक्ति देने वाला है, अन्नदान आत्मा को भूख से बचाने वाला है, वस्त्रदान मार्ग में ठंड और गर्मी से रक्षा करने वाला है, स्वर्ण दान
और चरण पादुका का दान ये कठिन मार्गों को सरल बनाने वाला कहा गया है। दान का फल भाव से जुड़ा है। बिना श्रद्धा का दान निष्फल है और छोटा दान भी यदि सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से दिया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि इन पुण्यात्माओं की यात्रा में उन्हें 16 नगरों से नहीं गुजरना पड़ता, उन्हें बैतरणी नहीं पार करनी पड़ती, बल्कि उनके मार्ग में श्वेत अश्वों द्वारा खींचे गए दिव्य रथ आते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि इन पुण्यात्माओं की यात्रा में उन्हें 16 नगरों से नहीं गुजरना पड़ता, उन्हें बैतरणी भी पार नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनके मार्ग में श्वेत अश्वों द्वारा खींचे गए दिव्य रथ आते हैं, जिसमें बैठकर वे सीधा पुण्यलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। उस मार्ग में कोई चिल्लाता नहीं है, कोई सर्प या बिच्छू नहीं है, कोई भय नहीं है, केवल प्रेम का प्रकाश है और दिव्य शांति है। पुण्य आत्मा अपने साथ साथ अपने पुण्य संचय रूपी तेज लेकर चलता है। हर तीर्थ, गोदान, हर संकल्प उसकी यात्रा को तेज करते हैं, सुखमय बनाते हैं। जब वह विष्णु लोक के द्वार पर पहुंचता है तो द्वारपाल उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे पुण्यात्मन, स्वागत है आपका इस लोक में जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, केवल सेवा है और शांति है। तब गरुड़ जी भावुक होकर पूछते हैं, हे भगवान, क्या सामान्य मनुष्य भी यह दिव्य गति प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, यह गति किसी वर्ण या जात कुल से नहीं जुड़ी होती है, यह तो केवल कर्म और श्रद्धा से जुड़ी होती है। जो मनुष्य हर दिन सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, पाप नहीं करते और जीवन के अंत में जो मेरा नाम लेते हैं, वह चाहे कोई भी हो, वो मेरे ही धाम को आते हैं। अर्थात न जाति, न कुलम दृष्टम, न धनम, न चरूपता, भक्ति में प्रियता नित्यम सा यान्ति मत्सन्निधिम। मैं न जाति देखता हूँ न धन देखता हूँ, मुझे केवल भक्ति प्रिय है, भाव प्रिय है, और वही व्यक्ति अंत में मेरे पास आता है जो भक्ति में अपना भाव लगाता है, भगवान के निकट रहता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को देखकर गंभीर स्वर में कहा, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें उस विषय का ज्ञान दूंगा जो सामान्य प्राणियों के लिए बहुत ही असामान्य प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह आत्मा की मुक्ति से जुड़ा सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली कर्तव्य है। उसे कहते हैं श्राद्ध और तर्पण। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, अपितु ब्रह्मांड की सूक्ष्म गति को चलाने वाला है। जब कोई जीव अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है तो वह केवल अन्न नहीं अर्पित करता, वह उस आत्मा को ऊर्जा, तृप्ति और गति देता है जो मृत्यु के पश्चात यम मार्ग में कहीं भटक रही होती है। मृत्यु के बाद जब आत्मा प्रेत शरीर में होती है और यमलोक की ओर लंबी यात्रा पर बढ़ती है, तब उसे मार्ग में न जल मिलता है, न छाया मिलती है, न अन्न मिलता है। उस समय यदि उसके परिवारजन श्राद्ध नहीं करते तो वह आत्मा भूख प्यास से व्याकुल होकर नरक द्वार तक पहुंचती है और बार बार ये सोचती है कि जिनके लिए हमने अपना सारा जीवन दे दिया वे अब उसे याद तक नहीं कर रहे हैं। हे गरुड़ देव, यह भावनाएं केवल मानविक नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भी आत्मा को बहुत दुखी बना देती हैं और उनका अगला जन्म भी उसी पीड़ा से ग्रसित हो सकता है। किंतु यदि कोई परिवारी जन, पुत्र, पौत्र या वंशज विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, शुभ तिथि, पवित्र स्थान और ब्राह्मण को श्राद्ध सहित अन्न और जल देकर पितरों का स्मरण करता है, तो वह अन्न उसी क्षण दिव्य रूप धारण करके आत्मा को प्राप्त होता है, चाहे वह बैतरणी पार कर रहा हो, नरक में हो या प्रेत योनि में तड़प रहा हो। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य यह मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, वह न केवल अपने पितरों की आत्मा को भूखा छोड़ता है, अपितु अपने जीवन की उन्नति का मार्ग भी स्वयं बंद कर लेता है, क्योंकि पितृलोक से ही उस व्यक्ति को बुद्धि, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद मिलता है। यदि पितर तृप्त हैं, तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। गरुड़ जी यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, हे भगवान,
पितरों को अर्पित अन्न जल जो यहाँ पृथ्वी पर रखा जाता है वो पितर लोक में कैसे पहुँचता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जब कोई ब्राह्मण को आदर सहित बुलाकर शुद्ध भाव से उसे अर्पित करता है और मंत्रों द्वारा पितरों का आवाहन करता है, तब वे आत्मा सूक्ष्म रूप से उस स्थान पर उपस्थित हो जाती है। जैसे सुगंध हवा में बहकर दूर पहुंचती है, वैसे ही तर्पण द्वारा दिया गया जल, तिल, अन्न और मंत्र बल पितरों की आत्मा तक पहुंच जाता है। जो व्यक्ति विधि पूर्वक श्राद्ध करता है उसे न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि वे पितर उसे अपने अगले जीवन में भी रक्षा करते हैं। इस अध्याय में भगवान विष्णु बताते हैं, हे गरुड़देव, जो मनुष्य अपनी माता पिता या पितरों का तर्पण नहीं करता, वह चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसके जीवन में बार बार अनेक प्रकार की रुकावटें, रोग, दुर्भाग्य, संतान कष्ट आदि आते ही रहते हैं। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, यह एक पितृ ऋण भी है। यदि कोई इस ऋण से भागता है या इस ऋण को नहीं उतारता तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों उसकी गति को संकुचित कर देते हैं, उसकी प्रगति को संकुचित कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके पुण्य भी फलीभूत नहीं होते। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, यदि किसी के पितरों का पता न हो या कोई भी ठीक से न जानता हो तो वह क्या करे? तब भगवान विष्णु ने करुणा पूर्वक उत्तर दिया, हे गरुड़ देव, ऐसे व्यक्ति को गया, काशी, पुष्कर या किसी पवित्र नदी के तट पर केवल तिल, जल और पवित्र भावना से श्राद्ध करना चाहिए। भाव अधिक महत्व रखता है, विधि बाद में आती है। यदि पुत्री भी पवित्र भाव से तर्पण करे तो पितर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि पितृ ऋण का मूल वंश के भाव से नहीं श्रद्धा से जुड़ा होता है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि हर वर्ष पितृ पक्ष में विशेष रूप से अमावस्या तिथि को जो व्यक्ति श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उनके पितर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तूने हमें तृप्त किया है, अब हम तुझे पुण्य लोक का आशीर्वाद देते हैं। और जो भूलवश इसे व्यस्तता या अज्ञान के कारण त्याग देते हैं, उनके पितर प्रेत रूप में क्रोध होकर उन्हें श्राप दे देते हैं, उनके जीवन को कष्टमय बना देते हैं और क्रोधित होकर उनकी आने वाली पीढ़ियों को संकटों से भर देते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि वह कभी भी अपने पूर्वजों को भूखा नहीं छोड़ेगा। वह केवल भोजन से नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम, सम्मान और स्मरण देकर तर्पण करेगा। तभी जीवन में हर शुभ फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।